एग्जाम पास आ रहा है, रिवीजन पूरा बाकी है, जिस एग्जाम के लिए साल भर मेहनत की, अगर लास्ट टाइम रिवीजन नहीं करा तो वो सब भूल जाने वाला हूँ। ये सब पता होते हुए भी पढ़ने की इच्छा क्यों नहीं हो रही? बुक खुली है बट मन कहीं और है, दूसरे ही डिस्ट्रैक्शंस की तरफ ध्यान जा रहा है, कुछ और चीजें करने की इच्छा हो रही है। इच्छा हो रही है, सोचने में लगा हुआ हूँ कि भाई होगा कि नहीं होगा एग्जाम क्लियर। पूरा साल लगा दिया बट इन द एंड लास्ट के 15 डेज ऐसा क्यों हो रहा है? तो वैसे अगर हम बात करें तो इसे हम लेजीनेस नहीं कहते, इसे हम एकेडमिक बर्नआउट कहते हैं। हम थक चुके होते हैं पढ़ पढ़ के और लास्ट में हमें डर लगने लगता है जिसकी वजह से हम पढ़ नहीं पाते। साइंटिफिक रिसर्च दिखाती है जब हम बहुत ज्यादा प्रेशर लेते हैं तो जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, हमारा माइंड का जो डिसीजन लेता है, वो उस समय पे बंद हो जाता है। तो इसलिए हम उस प्रॉपर डिसीजन ही नहीं ले पाते हमें क्या करना है। हमारा माइंड कहीं और ही डिस्ट्रैक्टेड रहता है और हम सिर्फ इस चीज का ही सोचते रहते हैं कि हमारा आउटकम क्या होगा, मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, रिजल्ट के लिए ही डरते रहते हैं। तो जिसकी वजह से हम फोकस ही नहीं कर पाते। ये सब चीजें हमें पता भी है कि हम अगर नहीं पढ़ेंगे, अभी लास्ट के 15 डेज नहीं रिवीजन करेंगे तो हमारा जितना भी हमारा पढ़ा हुआ है सबका सब वेस्ट जाना है, फिर भी हम फोकस नहीं कर पाते। तो इसका अब सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहली चीज तो आप अपना मोबाइल को थोड़ा कम देखिए, इन सब चीजों की वजह से आपका डिस्ट्रैक्शंस बढ़ता है। सेकंड चीज, अपने आप को थोड़ा सा दिमाग में सिर्फ इतना सोचिए कि मेरे को सिर्फ रिवीजन करना है, थोड़ी देर 5 मिनट पढ़ूंगा या 15 मिनट्स पढ़ूंगा, उसके बाद एक ब्रेक ले लूंगा। तो उस 15 मिनट्स कब आपके 60 मिनट्स में बदल जाएंगे आपको खुद को पता नहीं चलेगा। और जब आप मोबाइल देखना कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपके डिस्ट्रैक्शंस है वो भी कम होने लगेंगे। आपका जिस तरफ ध्यान जा रहा था, पढ़ाई की तरफ ध्यान जाना चाहिए, तो उसी तरफ जाएगा। फोन आसपास नहीं होगा तो दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। आपके मन में जो डर बैठा हुआ है उसको भी आपको निकालना है। पहली चीज, आपको थोड़ा सा बाहर घूमने जाना है लास्ट के 15 डेज में रिवीजन और साथ में माइंड फ्रेश करने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए आपको बाहर चक्कर मारने चले जाना है। आपके दोस्तों से बात करनी है बट ऐसे दोस्तों से जो आपको डीमोटिवेट ना करे, सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट करे, मस्ती मजाक की बातें करे, जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए। तो हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेस एट रेस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक्शन ही नहीं लोगे तो आप बैठे के बैठे रह जाओगे और जो दूसरे पढ़ रहे होंगे अगर सिर्फ उन्हीं का सोचते रहोगे तो वो तो रियल में पढ़ भी लेंगे, उनका सिलेक्शन भी शायद हो जाएगा, बट लेकिन आप वहीं के वहीं बैठे रह जाओगे, आपका नहीं हो पाएगा, आप रिवीजन नहीं करोगे। तो अभी के अभी आपको सबसे पहले ये वीडियो को बंद करते से ही सबसे पहले आपको एट 15 से 20 मिनट्स के लिए तो रिवीजन स्टार्ट कर ही देना है। तो सिंपली जो आपने जीरो आउटपुट डेज निकाल दिए हैं उससे आपको डरना नहीं है, बट उन जीरो आउटपुट डेज को आपको स्मॉल आउटपुट डेज में कन्वर्ट जरूर करना है। तो डेली 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट्स रिवीजन करिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने का ट्राई करिए। जो पहले का टाइम निकल गया उसके बारे में नहीं सोचना है, बट अब आपको मोशन में आ जाना है, अब आपको रेस्ट पे नहीं रहना है, अब आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। तो वैसे मैंने इस चैनल पे ये एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें मैं वीडियोस डालूंगा द एस्पिरेंट्स लाइफ से रिलेवेंट। तो वैसे ये मेरी पहली वीडियो थी, और भी वीडियोस आती रहेंगी, तो इसी टाइप की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ लगता है कि मेरे को कुछ सुधार की जरूरत है मेरी वीडियोस के अंदर तो वो भी आप सजेशन मेरे को कमेंट बॉक्स में दे के जाइएगा। थैंक यू।